यस बच्चों, चलो आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जानेंगे। कल एरिया वेक्टर हमने देखा था, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? डेफिनेशन लिखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। मतलब कोई एक सरफेस होगा, उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होती है, ये फिनोमिना को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला भी हमने लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया? क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बनी हुई है, ठीक है। नीचे हमने लिखा फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया कितना अवेलेबल है। तो हमने कहा कि इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि दो एरिया है, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। ये वो एरिया है, ये रिमोट हमारा वो एरिया है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ऐसे ये मेरी उंगलियां रिप्रेजेंट कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से पास होंगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कितना फ्लक्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर इससे भी कोई बड़ा एरिया है, मेरा मोबाइल है, ठीक है। अगर मेरे मोबाइल के अंदर से मैं देखता हूँ कि कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ लाइक टू एग्जाम्पल्स। ये पहला एग्जाम्पल ए, जहाँ पे ये रिमोट है, मतलब छोटा एरिया है, इसके अंदर से फील्ड लाइंस पास हो रही है। ये एरिया बी जो थोड़ा सा बड़ा है, जो कि मेरा मोबाइल है। और मैंने नीचे चार ऑप्शंस लिखे हैं कि कौन से केस में फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो सोचकर बताना क्या होगा आंसर। यहाँ पे जो चीज़ है, ऑप्शन सी, इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि सेकंड केस में एरिया बड़ा है या छोटा है वो देखेंगे, और दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो देखेंगे, और हम फ्लक्स बताएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिखा कि फ्लक्स में थोड़ा इस डेस्क को थोड़ा रीअरेंज कर लूँ, मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, अंदर लेकर जाता हूँ। यस, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अभी इन दोनों सिचुएशन में एरिया कंपेयर करते हैं, कौन सा एरिया बड़ा है भाई, A1 बड़ा है या A2? A2 इज बिगर, राइट। सो वी कैन से हियर A2 इज ग्रेटर देन A1। वो एंड फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे दोनों सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है इन बोथ द सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी, ठीक है। सो वी कैन से जितना बड़ा एरिया होगा उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसके अंदर से ज्यादा जा सकती है, राइट। पहले एरिया में एरिया छोटा होने के कारण कुछ फील्ड लाइंस बाहर से चली गई, उसको काउंट नहीं करेंगे। जो फील्ड लाइंस एरिया के अंदर से पास हो रही है, कितनी फील्ड लाइंस एरिया के अंदर से पास हो रही है, ये इतने पोर्शन की फील्ड लाइन सिर्फ एरिया के अंदर से पास हो रही है। जो एरिया के बाहर है वो फील्ड लाइंस हम फ्लक्स के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे जा रही उससे कहीं गुना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के अंदर से पास हो रही है, क्योंकि एरिया बड़ा है और बड़ा है एरिया, तो उसके अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैन पास। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन द सेकेंड सिचुएशन द फ्लक्स इज मोर। ये थ्री कैसे बन गया, बातों बातों में देखो। माइंड एक बोलता है, हाथ ने एक चला दिया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, सेकेंड सिचुएशन में फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है। ऑल राइट, ये तो इसकी एक बात हुई, ठीक है। हमने डेफिनेशन वगैरह लिख ली और उसके एक दो एग्जांपल्स हम कवर करते हैं अभी। चलो नीचे और एक एग्जांपल कवर करते टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एक सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करते हैं बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। वही एरिया को अगर हम लेकर आएंगे, एरिया नया ड्रॉ कर देते हैं, छोड़ो। यहाँ पे एक एरिया है, ये, ठीक है। एंड लेट्स ड्रॉ द सेम एरिया ओवर हियर, सेम एरिया है, ठीक है। दिस इज बीइंग द एग्जांपल वन एंड दिस इज बीइंग द एग्जांपल टू, ठीक है। हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे इस बार। ठीक है, और यहां से इतनी फील्ड लाइंस ड्रॉ हो रही है।
तो मुझे बताना, एरिया तो दोनों का सेम है, इसका ए है, इसका भी एरिया क्या है, ए है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो पास हो रही है वो E1 है, यहाँ से E2 है। मुझे वही चार ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन बताना है, यही चार ऑप्शंस दे देते हैं इसके लिए, और ये हटा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो मान लेते हैं φ1, इसके अंदर से जो फ्लक्स जा रहा है वो मान लेते हैं φ2। बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस बार भी ऑप्शन सी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग मोर, मतलब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू सेकेंड सिचुएशन कम है, दोनों का एरिया सेम है। तो हेंस वी कैन से वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इन द सेकेंड सिचुएशन फ्लक्स विल बी मोर। और कोई मैथमेटिकली देखना चाहेगा, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, एरिया तो दोनों का सेम है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, E2 इज मोर देन E1। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर ग्रेटर, और ये फील्ड लाइंस क्या इंडिकेट करती है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्गर वहाँ पे होगी, ठीक है। ये सेकेंड एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किया। चलो अभी तीसरे एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, जहाँ पे कुछ इंक्लाइन एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही है, ठीक है। सो दिस इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बच्चों, अगर थर्ड एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 3 में हम अगर कहते हैं कि मेरे पास ये ऐसा प्लेन है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कुछ इस प्रकार से पास हो रही है, थोड़ा 3D इफेक्ट आए इसलिए हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये है एरिया ए, इसका एरिया ए है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। तो हमने देखा यार ये तो एरिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंक्लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ये मोबाइल है, ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसी आ रही है, टेढ़ी आ रही है, इंक्लाइन यहाँ से ऐसी आ रही है, ऐसी फ्लो हो रही है टेढ़ी। तो यहाँ पे फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे यार? तो उसके लिए सबसे जरूरी यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, ठीक है। एक तो कुछ एंगल गिवन होगा, लेट्स से कि ये एंगल गिवन है थीटा, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंगल फॉर्म कर रही है वो है थीटा, ठीक है। पेज की साइज छोटी करते हैं, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा। पिछले दो केसेस में चलते हैं, पिछले दो केसेस में चलते हैं, वो जजमेंट देगा ये थर्ड सिचुएशन का, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इन दिस फर्स्ट सिचुएशन, और यू कैन टेक द थर्ड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन ऑल्सो, डजंट मैटर। मुझे एक चीज यहाँ से बताना बच्चों, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो मैं इस कलर से दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। एरिया तो हमने ड्रॉ कर दिया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मुझे दिखाना है, ठीक है। तो मैं ये साइड में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं एरिया वेक्टर को कैसे ड्रॉ करूंगा? ये जो है सरफेस उसके परपेंडिकुलर में एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, एक ऐसे। सो दैट इज गिविंग मी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यस और नो? कल हमने यही पढ़ा ना कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि जो एंगल है, एंगल थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया वेक्टर मुझे तो जीरो दिख रहा है, पैरेलल दिख रहे हैं वो दोनों, E is parallel to A, that is 0 डिग्री, राइट? ओके। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन में हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? ई ए डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं? ई ए साइन थीटा या कॉस थीटा? कॉस थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। सो ई ए कॉस 0 डिग्री। सो फ्लक्स कितना आया? ई ए के बराबर आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर। ओके,
ये बाकी सभी केसेस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, पैरेलल थी। वही देखते हुए मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है क्या क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए, फ्लक्स का एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन क्या होगा। ई ए कॉस थीटा, तो सबसे पहले हम वैसे नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, एरिया वेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, बाद में हम एक्सप्रेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, मुझे बताओ एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करूं मैं, तीन ऑप्शंस दे रहा हूँ, एरिया वेक्टर ए कैप ऐसे 1, एरिया वेक्टर ऐसे 2, एरिया वेक्टर पीछे की तरफ 3, कौन सा ऑप्शन मैंने ड्रॉ करना चाहिए एरिया वेक्टर के लिए, 2 ड्रॉ करें, एरिया वेक्टर 2 ये सही जवाब होगा। वाई नॉट फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, ऑप्शन कट। ये भी तो हो सकता है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ आ रही है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन द सेकंड पोर्शन ओनली। सो एरिया वेक्टर अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, ये एरिया वेक्टर होगा इधर। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ, दिस इज एरिया वेक्टर, राइट, डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इमेजिन हो रहा है ना, ये जो ड्रॉ किया है दिस इज स्लाइस लाइक दिस एंड द एरिया वेक्टर इज बाहर की तरफ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वी हैव 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन है हमारे पास, दोनों तरीके से हम जा सकते हैं, आइदर यू मेक द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले सकते हैं, दैट इज ए कॉस थीटा, यस, और यू कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ई कॉस थीटा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मोड़ देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, सो विल टेक द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो if you see the component of electric field E in the direction of area vector, this component will be E cos theta। ठीक है, सो जब हम फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे वो होगा E A cos थीटा, बराबर है, यस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नीचे की तरफ ई साइन थीटा। अच्छा, तो ई साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है, मतलब दैट मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पासिंग थ्रू दिस एरिया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती तो हम कहते हैं कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस एरिया। अभी हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी पास हो रही है, तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पासिंग थ्रू दिस एरिया, कौन सी है वो, दैट इज ई साइन थीटा, बराबर। तो बची हुई कौन सी है, बची हुई जो कंपोनेंट है दैट इज ई कॉस थीटा इज ओनली पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, एक सिंपल है, 100 बात की एक बात, किस में ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है इन दिस सिचुएशन, मान लेते इसको भी पकड़ के नीचे लाता हूं, इसको पकड़ के नीचे लाया मैं, यहाँ पे रखा इधर। ठीक है, मान लो ई भी सेम है यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ ये है φ1 और ये है φ2, दूसरा कलर लेता हूँ और मैं 4 ऑप्शन फिर से क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर से जो फ्लक्स φ1 है और इस एरिया के अंदर से फ्लक्स φ2 आ रहा है, और मैं 4 ऑप्शंस लेकर आना चाहता हूँ ये वाले। ऑप्शन सी ही आएगा इसका। ठीक है, राइट, तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, यहाँ से फील्ड लाइंस इतनी ज़्यादा पास नहीं हो रही है। मेरे पास कुछ एक इमेज है, अगर मैं फ़ोन से वो इमेज लेकर आऊँ तो तुम लोगों को थोड़ी और समझ पड़ेगी। ठीक है, यस बेटा बोलो। हाँ वही रिपीट कर रहा हूँ, ये देखो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो पॉइंट चैनल से मैंने ली इमेज ली है, यहाँ पे कार्डबोर्ड को एक होल किया है, कार्डबोर्ड को एक होल किया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ से टॉर्च मारी है। ठीक है, तो डायरेक्टली टॉर्च मैंने मारी है, तो यहाँ पे शैडो देखते हो कंप्लीटली इतनी बड़ी फॉर्म हुई है,
मैंने टॉर्च का डायरेक्शन थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ठीक है। ये कार्डबोर्ड था, दिस वॉज कार्डबोर्ड, ठीक है। और इस कार्डबोर्ड के अंदर से मैं लाइट टॉर्च ऐसे मार रहा था, ठीक है। मतलब इस कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलरली मैंने लाइट को पास करवाई, ठीक है। तो कार्डबोर्ड के एरिया को अगर हम देखेंगे, ये जो लाइट है वो कैसी है, एरिया को पैरेलल है, एरिया वेक्टर को पैरेलल है। तो इतना बड़ा यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म हुआ, उतनी ब्राइट लाइट वहाँ पे फॉर्म हुई। अगर मैं टॉर्च को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँ, टेढ़ा कर दिया मैंने, ठीक है, तो कुछ फील्ड लाइंस निकल जा रही है सरफेस से, कुछ ऊपर की दिशा में जाएगी, कुछ अंदर की दिशा में जाएगी अगर उसके कंपोनेंट लेते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही, जितना लाइट अंदर से जा रहा है वो उसका एरिया देखो काफी कम जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस केस लाइट, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स हैपन। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, अब ये एरिया वेक्टर का, एरिया का वेक्टर ऐसे ही निकालोगे ना, उसके पैरेलल होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। अगर किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है एरिया वेक्टर से, तो फ्लक्स है थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो दूसरा कंपोनेंट है विच इज पैरेलल टू दी सरफेस, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा देखो, ये यहाँ, ये जो इसका दूसरा कंपोनेंट है ये, वो हम फोर्थ एग्जांपल से मैं कवर करता हूँ, फिर भी यहाँ पे एक समझ लो। यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट लिए, एक ई कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन थीटा, ठीक है। वो क्या हो रहा है, उससे पास हो रहा है क्या, सरफेस को टच होके नीचे चला जाएगा। वो जो दूसरा कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई का, जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो उसको पास होके चला जाएगा, दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी फ्लक्स। वही मेरा एग्जाम्पल 4 होगा जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देगा। चलते हैं हम एग्जाम्पल 4 की तरफ, कुछ पेजेस हम ऐड कर देते हैं। Example, let's continue with this square shape, rectangle or square, whatever you want to call it. ठीक है, and the second example like this. इसके अंदर से जो फ्लक्स है वो है φ1, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों केसेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे, और एरिया इज ए यहाँ पे φ2, ठीक है। वेयर आर दोज 4 ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे। मुझे बताओ कौन सा सही होगा 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है ऐसा, व्हाट इज हैपनिंग इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, सरफेस को पैरेलल जा रही है ना, वो सरफेस को टच होके इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ऐसी जा रही है। यस, सो फील्ड ऐसे पास हो रही है। पहले सिचुएशन में क्या हो रहा है, उसके अंदर से फील्ड जा रही है ऊपर, इस सरफेस के अंदर से फील्ड जा रही है। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, उसको सरफेस को टच होके जा रही है, सरफेस के अंदर जाना चाहिए ना। तो अगर हम इसको यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हुए दिखाएंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ड्रॉ कहाँ करोगे, ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे थीटा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे ये थीटा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो पहले सिचुएशन के लिए अगर हम मैथमेटिकली भी देखें फॉर्मूला लगा के, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है हम देखते हैं। सो φ1 इज इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, और यहाँ पे φ2 मिल रहा है मुझे ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री। φ1 कितना आया,
विच इज इक्वल्स टू ई ए, फाई टू कितना आया 0। ठीक है, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स इज 0। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल। ठीक है, कई बार हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, हम देखते हैं कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, ये बोलना गलत होगा ना। एरिया का यूनिट वेक्टर देखो और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करना। ठीक है, हम जल्दबाजी में वो गलती कर बैठते कि हाँ ये एरिया है ना, एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, नहीं, वो एरिया वेक्टर देखो, आंसर इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। ठीक है, ये बात आई हमारे समझ में। ठीक है, और कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं वो लगा देते हैं। ये एग्जांपल आया बच्चों समझ में? यस और नो, रिप्लाई मी। यस, ओके। इस एग्जांपल के बारे में क्या ख्याल? ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं इस बार, लेट्स टेक अ सर्कल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, this is electric field E which is making an angle horizontal के साथ देते हैं, एंगल दिया है थीटा। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ऑप्शन बी, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए। ऑप्शन सी, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए साइन थीटा। एंड क्या दिया है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। कौन सा सही होगा सॉल्व करके बताना, चारों में से कौन सा सही होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ऑप्शन ए या ऑप्शन सी? बी तो नहीं होगा फॉर श्योर, मुझे पता है बी और डी तो तुम फॉर श्योर कि तुम लोगों को पता होगा। ऑप्शन सी, ओके राइट। देखते हैं, तो हमें ये देखने के लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहली स्टेप क्या होगी वो समझने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा ना इस सर्कल का। कहाँ ड्रॉ करूँ, ऊपर ड्रॉ करूँ या नीचे ड्रॉ करूँ? एरिया वेक्टर फॉर दिस ओपन सरफेस, ऊपर की तरफ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो एरिया वेक्टर इसका जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दैट इज ए क्या। ठीक है, दिस इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, ओके। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैं एरिया वेक्टर को मोड़ दूं, या इलेक्ट्रिक फील्ड को, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में मोड़ दूं, या एरिया वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके जाएं। विल फॉलो दिस सिंपल, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लेते हैं एरिया वेक्टर के डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट चाहिए मुझे बताओ। डू वी वांट दिस कंपोनेंट और दिस कंपोनेंट, 1 या 2? कौन सा कंपोनेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहिए, ये वाला चाहिए या वो वाला ऊपर वाला? तो डेफिनेशन वही कहती है ना कि एरिया वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट ले लो, राइट। तो ये कंपोनेंट क्या होगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है ई, बोलो बोलो, ये कंपोनेंट क्या है नीचे, ई कॉस थीटा है। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या है, ई साइन थीटा। ठीक है, तो इसलिए रट्टा मारने वाले ई ए कॉस थीटा बोलेंगे, समझने वाले ई ए साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, सो फ्लक्स का आंसर यहाँ पे क्या होगा, ई ए साइन थीटा, विच इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो हमें ये देखना है कि एंगल कहाँ दिया है, हॉरिजॉन्टल से दिया है, वर्टिकल से दिया है। ठीक है, सीधा सीधा हम ये नहीं उठा के बोलेंगे ई ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? इसका कंपोनेंट लेना हमें इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, चलो तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, इतना अगर समझ में आया है तो एक एग्जांपल कर लो यहाँ पे, एक एग्जांपल। ठीक है, सर्कुलर शेप है क्या? ओके, सर्कुलर शेप बॉडी है,
वाई। और क्या गिवन है, यस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। अभी बहुत ज़्यादा लाइंस दिखाने से अच्छा मैं सिंपल एक ही लाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया है फ्लक्स E इज इक्वल्स टू √3/2 E पाई आर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है E इंटू पाई आर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है भैया, हाफ E पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन डी दिया है हाफ E, रिपीट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। चार ऑप्शन रेडी हो गया आंसर, समझ गए बच्चे, वेरी गुड। चॉकलेट सवाल। हाँ सर, मतलब हमें आया तो चॉकलेट बोलोगे, हमें नहीं आया तो डिफिकल्ट बोलोगे। चलो तो क्या करना है, एरिया वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। कितना सेकेंड लगते हैं, 2 सेकेंड। एरिया वेक्टर आ गया ए क्या, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके डायरेक्शन में हम मोड़ देंगे, ठीक है। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ये ई कॉस 30 डिग्री और दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ई साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको देखते हुए, डायग्राम को देखते हुए, फ्लक्स क्या होगा यहाँ से, ई ए साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। सो ई और एरिया, इसको रेडियस आर मान लो, इस सर्कल की रेडियस आर मान लो, क्योंकि उसके बिना फिर आंसर नहीं निकाल पाएंगे। एरिया कितना होगा इसका, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। हाँ ये आ गया भैया फ्लक्स, ठीक है। यस, तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। हमने बस देखा यहाँ पे कि ओपन सरफेसेस के लिए फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी क्लोज सरफेस लेकर आते हैं, ठीक है, 3D ज्योमेट्री लेकर आते हैं, उसके लिए फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा जस्ट समराइज कर ले यार, अभी हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, ये टॉपिक हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना था सबसे पहले। मतलब लास्ट लेक्चर में हमने एरिया वेक्टर के डायरेक्शन फाइंड आउट किए, ठीक है। एरिया वेक्टर ओपन सरफेसेस के लिए, हेडिंग दिख रहे हो, ओपन सरफेस, पेंसिल कहाँ चली गई। दूसरा हमने देखा आगे चल के क्लोज्ड सरफेसेस के लिए। ओपन सरफेसेस के लिए बस ऊपर या नीचे एरिया वेक्टर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हमने किए। फॉर क्लोज्ड सरफेसेस के लिए, जो कि मैं अभी फ्लक्स उसके रिलेटेड लेने वाला हूँ, क्लोज सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर को एक बार देख लो ना। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, ये नोट पढ़ लो ना यार एक बार। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है अवे फ्रॉम दी सरफेस, परपेंडिकुलर एंड बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होता है। भले ही फील्ड किधर भी जाए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ लेंगे। ये चीज पकड़ लो, ठीक है। ये अभी सिखाऊंगा, पकड़ लिया, हाथ में रखना, साइड में रख देना ब्रेन के पीछे, ठीक है। ओके, फिर आज के लेक्चर में हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, और उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया E इंटू ए। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो डॉट प्रोडक्ट से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। पहले सिचुएशन में हमने देखा यहाँ पे फ्लक्स, हमने देखा कि यार एरिया अगर बड़ा हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसके अंदर पास होने वाली ज्यादा होती है, मतलब फ्लक्स इन द सेकंड सिचुएशन विल बी मोर। सेकंड का एरिया बड़ा है ना कंपेयर टू फर्स्ट का एरिया, और दोनों सिचुएशन में फील्ड सेम थी। सेकंड एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे फील्ड लाइंस डिफरेंट डिफरेंट थी लेकिन एरिया सेम था। तो जहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा वहाँ पे फ्लक्स ज्यादा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम था। तो इन द सेकंड सिचुएशन फ्लक्स ज्यादा था यहाँ पे, ठीक है। अभी फ्लक्स समझ में आया ना, किसी एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है उसको फ्लक्स कहते हैं। फिर अगर किसी इंक्लाइन एंगल पे हो तो उसके कंपोनेंट्स ले लो यार, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। यहाँ पे वो क्या आ रहा था, ई कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा उसी से मेजर किया था, ई कॉस थीटा कंपोनेंट हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। उसी को कंपेयर कर दिया हमने सेकंड सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बन रहा था, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री था। तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे फ्लक्स। ऐसा क्या हुआ फर्स्ट सिचुएशन में, एक जो दूसरा कंपोनेंट है कौन सा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लेते हैं ई साइन थीटा, ई साइन थीटा ग्रेज करके जा रहा है, सरफेस को टच करते जा रहा है, विच इज नॉट पासिंग, विच इज नॉट पासिंग थ्रू द एरिया, विच इज जस्ट टचिंग थ्रू एरिया, तो वो फ्लक्स काउंट नहीं होगा, तो वो सम पोर्शन ऑफ फ्लक्स इज नॉट पासिंग थ्रू एरिया, इसलिए इसका आंसर कम आया, इसका आंसर मैक्सिमम आएगा, क्योंकि सभी के सभी फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास हो रहे थे। फिर ये एग्जांपल समझाने की कोशिश की, यहाँ पे कार्डबोर्ड को होल कर दिया, वही सिचुएशन, अगर यहाँ से रेज डायरेक्टली अंदर, ये वाले में, हाँ यहाँ से रेज डायरेक्टली अंदर जाते हैं तो यूल सी द मोर लाइट पासिंग थ्रू इट। यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन, टॉर्च का डायरेक्शन थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो कुछ लाइट इसके पैरेलल मतलब टच करते हुए निकल जा रही है, अंदर से पास नहीं हो रही है, तो यहाँ से उसका इफेक्ट हमें दिखा कि लाइट जो है वो कम मात्रा की हमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे फ्लक्स मैक्सिमम था, यहाँ पे फ्लक्स कम था। ठीक है, और यू कंपेयर φ1 और φ2, तो φ1 विल बी ग्रेटर देन φ2। ठीक है, ये था यहाँ। फिर उसी को और बढ़ाने की कोशिश की, इन दोनों सिचुएशन को हमने कंपेयर किया, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में फ्लक्स देखा, यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, एरिया वेक्टर पहले ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा 0 डिग्री, यहाँ पे फ्लक्स देख रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कोई लाइन पास ही नहीं हो रही है उसके अंदर से, वो क्या हो रही है, ग्रेज कर रही है, टच करते हुए जा रही, अंदर से पास होनी चाहिए, तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, फॉर्मूला के अंदर पुट करके देखा 0, तो यहाँ पे फ्लक्स इज 0, यहाँ पे फ्लक्स E इंटू ए था। नीचे वही कुछ एग्जांपल्स लिए हमने कि अगर एंगल यहाँ पे दिया है तो वो ई ए कॉस थीटा मत लगाना, सीधा सीधा फॉर्मूला, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे एरिया देखा, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ किया, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट लिया इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, बेटा वो कितना आएगा, ई साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहां से मेजर किया है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना दूं, बाद में तुम लोग और अच्छे से समझोगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ flux is not passing through the given area, ये अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे बना दूं और यही इसके 4 ऑप्शन लगा दूं यहाँ पे, तो तुम लोग क्या आंसर दोगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज नॉट पासिंग थ्रू द एरिया फॉर द अबोव एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा मैं इसी कंप्लीट पेज के ऊपर क्या, कितना एरिया फ्लक्स पास मिसिंग है, एरिया से अंदर से नहीं जा रहा है, तो क्या बोलोगे आंसर बेटा, ऑप्शन ए यस, ई ए कॉस थीटा, जो टच करते हुए जा रहा है ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ई ए कॉस थीटा इज नॉट पासिंग थ्रू द एरिया। ठीक है, ये आ गई बात। ठीक है, वही न्यूमेरिकल बेस्ड अब भी जस्ट किया, अब आगे चलते हैं 3D सर्फेसेस के लिए, क्लोज्ड सर्फेसेस के लिए। यस, आते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे है। ठीक है, एक्सिस पहले ड्रॉ करना चाहिए, ड्रॉ करते हैं रेफरेंस के लिए, दिस वे। ओके, चलो इस प्रकार से, हाँ इससे पीछे का एरिया, वो पैरेलक्स इफेक्ट से ठीक दिखना चाहिए, थोड़ा समय लगेगा इसको, हाँ अब नहीं होगा वो, दिस इज वे, अगर इससे बेटर यही पे ड्रॉ करूँ, let me draw like this,
अभी आ रहा होगा ना फील उसका, 3D सरफेस सब बाहर की तरफ आया है। ठीक है, चलो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दिखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, अभी कितने सरफेस हमारे पास है, कितने सरफेस अभी मैं अगर ये देखूँ यहाँ से कुछ कलर। ठीक है, ये एक एरिया है, दिस इज एरिया 1। समझ गए तुम लोग अभी क्या करना है, राइट? दिस इज एरिया 2। दिस इज एरिया 3। और उसके पीछे वाला कैसे दिखाओ, दिस इज एरिया 4। नीचे वाला एरिया 5। और कौन सा बाकी है, 1 2 3 4। ओ पीछे वाला एक, ये वाले भाई साहब, ये वाला 6। सो देर आर 6 सरफेस एरियाज वी हैव। ठीक है, तो मुझे हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो देखना है, सबसे जरूरी ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू 1 2 3 4 5 6 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अभी ये जो रेफरेंस लाइन मुझे ज़रूरी थी वो हटा दी मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आई हमें। अगर जिसको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है उसको लिए मैं जूम करके फिर से बताऊँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है एक्स डायरेक्शन में। ये हमारा, इस शेप को क्या कहोगे रे, पैरेललोपॉइड, पैरेललोपॉइड। ठीक है, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्टली यू करेक्ट मी। ठीक है, कितने सरफेसेस इसके, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं फ्लक्स थ्रू 1। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। तो हमने देखा सरफेस 1 कहाँ पे है, ये टॉप वाला ऊपर वाला देखो। यहाँ से सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। कहाँ ड्रॉ करोगे, इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा बच्चों, ऊपर की तरफ। ठीक है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, इधर। एंगल कितना इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री का। तो हमने देखा कि एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90 डिग्री। सो फाई 1 का आंसर कितना हो जाएगा, हाउ मच विल बी द फाई 1। कलर सिमेट्री के लिए इस येलो को कर देते हैं ये, तो ई ए कॉस 90 डिग्री बना देंगे। तो पहले सरफेसेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो जीरो पास हो रहा है, कोई पास ही नहीं हो रहा है फ्लक्स, उसको ग्रेस करते हुए जा रहा है ना ऊपर के सरफेस। ठीक है, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। सेकेंड हम करते हैं विद दिस कलर, जूम करूँ ना, यस। ये देख, ठीक है। अभी सेकेंड सरफेसेस को देखते हैं। कलर का पॉइंटर अगर मैं छोटा करूँ तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा ये सेकेंड सरफेस। वेयर इज दैट सेकेंड सरफेस बच्चों, ये वाला। ये सरफेसेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा वो हमें बताना है। ठीक है, ओके। एरिया वेक्टर मुझे बताओ इसके लिए क्या होगा, दो ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, 1 2, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1। लेकिन 1 क्यों, क्या ऐसा रीजन है 1, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में जा रही है रे। हाँ वो बोला था ना, यहां से निकालो, वो वाला पॉइंट बोला था, यहां रखो निकालो। फॉर अ क्लोज सरफेसेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन एज आउटवर्ड। ठीक है, so for this second situation if you take this color, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो आई एम टेकिंग दिस फाई 2 ईयर। फाई 2 के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हमारा एरिया वेक्टर कहाँ पे है, एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है एक। इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। यस,
हाँ, तो अभी फाई टू हम लिख सकते हैं ई ए कॉस 180 डिग्री, ई ए कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो फाई टू कॉस 180 कितना होता है बाय द वे, -1। तो ई ए इंटू -1, तो फ्लक्स कितना मिला, -E A। ठीक है, तो फ्लक्स निगेटिव भी हो सकता है, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स जीरो भी हो सकता है। जैसे वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, उसी तरीके से फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, हम उसकी चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे, नेगेटिव का मतलब और कंक्लूजन क्या है। पहले हम बाकी सरफेसेस के सभी फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे फ्लक्स 3, फटाफट से अभी कंप्लीट करो। फाई 3 क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन देखो, सरफेस 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा वो, 90 डिग्री। सो हम सीधा सीधा ये लगा देते हैं, ई यहाँ पे, एरिया वेक्टर यहाँ पे, एंगल 90 डिग्री। तो फाई 3 भी कितना होगा, डायरेक्टली सीधा सीधा 0 लिख देंगे, बराबर। फोर्थ सरफेस की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ सरफेस कौन सा है बेटा, ये वाला, ये साइड वाला। उसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये होगा या पीछे होगा, अभी बोल सकते हो ना। एरिया वेक्टर फॉर सरफेस 4 अलोंग दी 1। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल 0 डिग्री। फॉर द फोर्थ सरफेस फाई 4 कैन वी से ई हियर, एरिया वेक्टर भी यहाँ पे। तो फ्लक्स थ्रू 4 कितना होगा, ई ए थीटा कितना होगा इनके बीच में, 0 degree, right? So EA cos 0 degree. So flux passing through the fourth surface is not 0, it is actually maximum, that is EA. सिमिलरली अभी फिफ्थ सरफेस की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं पहले यहाँ पे लिख लूँ फाई 5। ठीक है, फिफ्थ सरफेस, वेयर इज दैट फिफ्थ सरफेस, कौन सा है, नीचे वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस। ठीक है, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 अवे फ्रॉम दी सरफेस, तो यस, नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर ई। तो फ्लक्स कितना होगा रे, थ्रू द सरफेस 5, 0, ZERO। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एंगल इनके बीच में 90 डिग्री का। तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज 0। लास्ट बाकी है ना, 6 है ना टोटल, 3 4, हाँ 5 6। सिक्स्थ सरफेस, हम सिक्स्थ सरफेस की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ मतलब कौन सा, वो पीछे वाला, ये। उसका एरिया वेक्टर पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना कहोगे थ्रू दिस सिक्स्थ सरफेस, 0। ठीक है, सो सिक्स्थ सरफेस के लिए फ्लक्स फाई 6, पीछे की तरफ एरिया वेक्टर, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल इज 90 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू सिक्स्थ सरफेस बेटा 0। आई बात समझ में, हमने इस प्रकार से ये फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हम और एक दूसरा सवाल लेते हैं, सिलेंडर को लेकर आते हैं। लेट्स, वेयर इज माय सिलेंडर, हाँ सिलेंडर वहां पड़ा है। पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सिलेंडर को, और उसके डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस के कारण कितना फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स टेक दैट हियर। ठीक है, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ताकि हमें वो एंगल फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और हम यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ऐसा सिलेंडर रखा है। ठीक है, इसके सरफेस, एक सरफेस, इधर का एक सरफेस, और ये कर्व सरफेस है जो रिमेनिंग देख सकते हैं। लेंथ L बता देते हैं इसके लिए। दिस लेंथ इज L, इसकी रेडियस R, और फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन।
ये कलर विजिबल नहीं है, ओके। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज फ्लोइंग, ठीक है। अभी मैं लेबल कर देता हूँ। वी वांट टू शो डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस। ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और ये तीसरा सरफेस, ठीक है। तो मुझे तीन सरफेसेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फाई वन फाइंड, क्वेश्चन ही बना लेते हैं अच्छे से इसको, फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेसेस 1, 2 एंड 3। चलो फाइंड आउट करके मुझे बताओ। तीन सरफेसेस दिए हैं 1, 2 एंड 3, लेंथ L है, रेडियस R है, बाकी सभी चीजें गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्लो हो रही है, ठीक है। फ्लक्स थ्रू वन, कोई बताएगा? फ्लक्स थ्रू वन, एनीवन? E A, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, स्पीकर लाना होगा, स्पीकर, ये हमारा स्पीकर, ठीक है। इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। ये स्पीकर है, मतलब हमारा सिलेंडर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है उसके अंदर से, ठीक है। कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए जब हम देखेंगे कि मुझे एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, उसको परपेंडिकुलर, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ। और वो जो बाहर की तरफ लाइन, कोई भी लाइन बाहर की तरफ तुम देखोगे, उसका फील्ड के साथ कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, यहाँ से जो बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होगा कर्व्ड सरफेस के लिए, वो कितना एंगल फॉर्म करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? 90 डिग्री का। सो जो फ्लक्स थ्रू वन है, वी कैन से हियर द एंगल इज 90 डिग्री एवरीवेयर। तो द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज 0, ठीक है। देख भी सकते हो ना कि कर्व सरफेस को टच करते हुए लाइंस चली जा रही है। चलो, हाँ, स्क्रीन शेयर यहाँ पे हो गई, ठीक है। चलो अभी हम सेकंड देखते हैं। फ्लक्स थ्रू दिस सेकंड एरिया, बताएगा कोई? बताओ। यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, भीड़ के साथ मत जाओ, अपना अपना आंसर बताओ। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही रहेगा ना? हाँ, यस। सो बी इंडिविजुअल, भीड़ के साथ नहीं जाना है, अपना अपना आंसर आना है, ठीक है। तो थीटा कितना आया? 0 डिग्री। सो ई ए कॉस 0 डिग्री। फ्लक्स थ्रू द सेकेंड सरफेस इज ई। एरिया कितना होगा वो? पाई आर स्क्वायर इंटू ये 1 ना। वो सरफेस एरिया उसी का ही लोगे ना, यहाँ से पास होने वाला, ठीक है। अच्छा, अभी क्या पूछा है? थर्ड वाले का ना, फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस। एरिया वेक्टर देखो, ये थर्ड सरफेस है हमारा, एरिया वेक्टर पीछे होगा, हाँ, इसके लिए माइनस होगा, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा, यस, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना है इनके बीच में? 180 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस इज माइनस ई ए, कॉस 180 इज -1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये कवर किया, ओके। यस, हम ये किसकी तैयारी कर रहे हैं? बाय द वे, ये फ्लक्स किसके लिए हम रेडी कर रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ने के लिए रेडी कर रहे हैं, वो एक बार समझते हैं, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखते हुए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम गॉस लॉ के लिए ये तैयार कर रहे हैं सब। गॉस लॉ क्या करता है? गॉस लॉ हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर क्या होती है एट अ गिवन पॉइंट। हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल शेप क्या होता है एट अ गिवन पॉइंट आउटसाइड द ज्योमेट्री। और हमें ये भी पता है कि हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में उसको डिस्कस किया है।
वही यहाँ पे गॉस लॉ वही कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिंपल टर्मिनोलॉजी से, इस सिंपल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। तो हम उसका स्टेटमेंट या उसके रिलेटेड एक दो पॉइंट्स देखते हैं और उसका कंप्लीट डिस्कशन हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज बस हम उसे इनिशिएट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं गॉस लॉ, गॉसस एपोस्ट्रोफी उसका नाम है, और कई बार किताबों में सिर्फ गॉस और ऊपर एपोस्ट्रोफी लिखा होता है, गॉस लॉ, ठीक है, गॉसस लॉ, ठीक। वो क्या कहता है कि कोई आपके पास मान लो कि ऐसे शेप की बॉडी है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। कोई रैंडम शेप बॉडी है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास हो रही है, और हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस बॉडी ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लिमिटेड रखते हैं कि फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू दिस बॉडी, ठीक है, कितना फ्लक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पैचेस यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, जिसको हम एलिमेंटल एरिया कहते हैं, कि टोटल बॉडी का एरिया ए है, छोटा सा एरिया में यहाँ पे ए ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, डी ए, उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे मैं कोई छोटा एरिया ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे मैं एक छोटा एरिया ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, राइट। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में डायरेक्शन अलग अलग है। कहीं पे 90 डिग्री है, कहीं 90 डिग्री से बड़ा है, कहीं ये एंगल और भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे कैसे, तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ेगी, और एक सिंपल सा एक्सप्रेशन गॉस लॉ का होता है, वो होता है इंटीग्रल ऑफ, और एक छोटी सी चूड़ी अंदर लगा देने की, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस। ये सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उसी के रिलेटेड ये बात करता है, ठीक है। ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला होता है गॉस लॉ, ठीक है, जो हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यस, तो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन E ds is equals to q upon epsilon naught is the expression of Gauss law. Using this expression, we will derive electric field due to solid sphere, hollow sphere and cylinder, symmetric object, ठीक है। तो इसके लिए completely नया लेक्चर लगेगा, इलोंगेटेड डिस्कशन है, तो एच सी वर्मा से इसकी थ्योरी पढ़ लो, तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत आसानी होगी। भले ये बहुत आसान है, फिर भी ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है अभी एच सी वर्मा से रीड करो, थ्योरी क्लियर हो जाएगी। जितना जल्दी जल्दी पढ़ोगे एच सी वर्मा से अंदर से थ्योरी और नोट्स रेफर करोगे, उतना ही जल्दी थ्योरी अंडरस्टैंड होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम न्यूमेरिकल की तरफ स्पेंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।